पूरे देश में छठ पूजा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। छठ पूजा में ढलते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए दिल्ली में कई घाटों पर तैयारियां की गई हैं, लेकिन दिल्ली में यमुना नदी का पानी बहुत दूषित है, जहरीला हो चुका है। यमुना नदी में फैले जहरीले केमिकल के कारण झाग ही झाग नजर आ रहा है। वहीं दिल्ली छठ पूजा की क्या तैयारी है, इसका जायजा लिया है न्यूज़ 24 संवाददाता विमल कौशिक ने। मेरे पीछे जो आप यमुना की तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें कालिंदी कुंज घाट की हैं और शायद इन्हीं तस्वीरों की वजह से दिल्ली हाईकोर्ट भी ये मानता है कि यमुना में इस गंदे पानी में छठ मनाने से लोग बीमार होंगे, तो इसीलिए हाईकोर्ट ने परमिशन नहीं दी है यमुना में छठ मनाने की। लिहाजा कालिंदी कुंज पर सरकार की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा व्यापक इंतजाम नहीं नज़र आ रहे हैं। हालांकि हाँ, दिल्ली सरकार की तरफ से ये कोशिशें ज़रूर की जा रही हैं कि इस झाग को किसी तरह से हटाया जा सके, लेकिन झाग है कि मानने को तैयार ही नहीं है। इसके लिए बाकायदा कई बोट्स हैं जो लगातार इस यमुना में जो है झाग को हटाने का काम कर रही हैं। इसके अलावा केमिकल का छिड़काव भी किया जा रहा है, लेकिन ये कवायद पिछले कई दिनों से चल रही है, पर यमुना की स्थिति सही होने के बजाय और ज़्यादा खराब होती जा रही है और ज़्यादा दूषित होती जा रही है। तो लिहाजा यहाँ पर तस्वीरें ऐसी ही बनी हुई हैं, लेकिन श्रद्धालु हैं फिर भी जो जानकारी मिल रही है कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचेंगे। लिहाजा अगर इसके दूसरी तरफ दिखाएं हम, जो यूपी का इलाका पड़ता है वहाँ पर व्यवस्था की गई है, वहाँ पर कुछ टेंट्स लगाए गए हैं छठ समितियों की तरफ से, लेकिन दिल्ली की तरफ इस तरह की कोई तस्वीर नज़र नहीं आ रही है। हालांकि यहाँ पर कुछ हरी पट्टियाँ जरूर नज़र आ रही हैं जो इस झाग को रोकने के लिए बनाई गई हैं कि झाग उसमें से क्रॉस ना हो पाए, लेकिन ये तस्वीरें लगातार बता रही हैं कि यमुना की स्थिति क्या है और साल दर साल इसी तरीके की तस्वीरें आती रहती हैं सामने और ऐसी स्थिति लगातार बनी हुई है। हालांकि तमाम सरकारें दावा करती हैं, लेकिन दावे की हकीकत अपने आप ही यमुना नदी खुद ही बयां कर रही है। कमिश्नर विजय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। विमल कौशिक की रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त लाइव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, ये छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, खुशियां हैं, लेकिन जब इस झाग पर, ये इस मैले पानी पर, प्रदूषित पानी पर, यमुना के पानी पर नजर जाती होगी तो जरूर दिल दुख रहा होगा जो व्रती हैं उनके। जी बिल्कुल, शायद यही वजह है कि आईटीओ पर जो छठ घाट है, यहाँ पर यमुना के पास यहाँ पर एक कृत्रिम घाट बनाया गया है, क्योंकि यमुना में हाईकोर्ट ने परमिशन नहीं दी है। हाईकोर्ट की तरफ से रोक जारी रहेगी। हालांकि कल समितियां गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इजाजत देने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो आईटीओ छठ घाट है, यहाँ तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर टेंट लगाए गए हैं, क्योंकि ऐसी भी जानकारी है कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और ऐसे में श्रद्धालु किसी भी तरीके से यमुना तक ना पहुंच पाए, उसके भी इंतजाम किए गए हैं। देखिए, मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से पहले बाड़ लगाई गई, उसके बाद जालियां लगाई गई और पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है कि कोई भी श्रद्धालु यमुना में ना जा पाए, क्योंकि यमुना की स्थिति ही ऐसी नहीं है कि वहां पर जाकर श्रद्धालु उसमें स्नान करें और वहां पर अपनी पूजा अर्चना करें। हाईकोर्ट ने भी इस बात को गंभीर मानते हुए ये कहा है कि यमुना में पानी में अगर श्रद्धालु जाते हैं तो उनको कई बीमारियां लग सकती हैं, तो ऐसे में यमुना में पूजा अर्चना की इजाजत, छठ मनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो लिहाजा तमाम यमुना के जो घाट हैं, चाहे वो कालिंदी कुंज की तरफ हो या फिर यहाँ आईटीओ की तरफ हो या फिर इससे आगे सोनिया विहार वगैरह हो, वहां पर कुछ आर्टिफिशियल या कृत्रिम घाटों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कई सोसाइटीज में भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ आईटीओ के मैनेजमेंट दिखाऊं तो देखिए जगह जगह पूरी तैयारी की गई है। टेंट की व्यवस्था है, बाकायदा लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था है कि यहाँ पर समितियों की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से अरेंजमेंट पूरे किए गए हैं। लेकिन श्रद्धालुओं को इससे जरूर निराशा हो सकती है कि वो यमुना तक नहीं जा पाएंगे। इसके लिए प्रॉपर बैरिकेडिंग कर दी गई है, जालियां लगाकर रास्ते को बंद कर दिया गया। तो ये साफ है कि यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे वो इसी ये जो कृत्रिम घाट है यहीं पर आकर स्नान करेंगे और यहीं से सूर्य के जो डूबते सूर्य है उसको अर्घ देंगे और सुबह भी यहीं पर जो उनकी पूजा अर्चना होगी वो यहाँ पर आकर करेंगे। तो इसको लेकर श्रद्धालुओं में निराशा हो सकती है। तो लिहाजा लोगों से कई संस्थाएं भी अपील कर रही हैं, खुद सरकार भी कह रही है कि अपने अपने इलाकों में मनाएं, वहां पर जो उनके लिए घाट तैयार किए गए, क्योंकि ऐसी जानकारी है कि दिल्ली सरकार ने करीब 1000 के आसपास
दिल्ली में घाट अलग अलग बनवाए हैं, इसी तरीके से कृत्रिम घाट हैं जहां पर छठ मनाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम किए गए हैं। तो लिहाजा वहीं पर रहकर इंतजाम करें, क्योंकि यहां पर अगर ज्यादा संख्या में भीड़ पहुंचेगी तो वो यमुना तक नहीं जा पाएंगे और उस लिहाज से, इतनी बड़ी भीड़ के लिहाज से ये घाट, जो कृत्रिम घाट बनाए गए, ये काफी छोटा पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका विमल, ये तस्वीर दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि छठ की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन निराशा इस बात की है जो असल नदी और तालाब है वहां तक श्रद्धालु नहीं जा पा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।